पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान में संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय समेत देश के कई सेवा केंद्रों के लोग शामिल। सफाई अभियान में शामिल होकर स्वच्छ भारत की अपील। जयपुर के राजा पार्क में विश्व शांति आध्यात्मिक मेले का आयोजन। विज्ञान और अध्यात्म के सहयोग से नए भारत निर्माण पर चर्चा। ज्ञान सरोवर में आईटी व्यवसायियों के लिए सेमिनार। सामाजिक मीडिया से देश में सकारात्मक माहौल बनाने पर मंथन। इंदौर के ओम शांति भवन में आध्यात्मिक शक्ति द्वारा महापरिवर्तन विषय पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। 85 युवा बहनों का हुआ सम्मान। गोरखपुर में रोडवेज कर्मियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन। जीवन प्रबंधन पर चर्चा। बड़ी संख्या में लोग शामिल। ग्वालियर के कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मेले का आयोजन। शाश्वत यौगिक खेती अपनाने की सलाह। पंजाब के फरीदकोट समेत कई स्थानों पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ। लोगों से श्रेष्ठ कर्म करने की अपील। और सैन फ्रांसिस्को में विश्व शांति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। शांति के लिए वैश्विक प्रयास करने पर चर्चा। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत ब्रह्म कुमारी संस्थान के लोगों ने भी अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय समेत पूरे देश के कई स्थानों से सफाई अभियान में शामिल हुए। इस अवसर पर संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू में ज्ञान सरोवर की निदेशिका बीके डॉक्टर निर्मला, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शशि, कार्यवाहक उपखंड अधिकारी महेंद्र सिंह समेत बड़ी संख्या में संस्था के कई सदस्यों ने पोलो ग्राउंड में सफाई अभियान में हिस्सा लेकर स्वच्छ भारत की पहल की। आबू रोड में संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, शांतिवन प्रबंधक बीके भूपाल, ज्ञानामृत के प्रधान संपादक बीके आत्म प्रकाश, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, बीके भरत समेत बड़ी संख्या में संस्था के सदस्यों ने तलहटी तिराहे से 1 किलोमीटर तक झाड़ू लगाकर सफाई अभियान में भागीदारी निभाई। साथ ही संकल्प लिया गया कि समय प्रति समय इस तरह सफाई अभियान चलाया जाएगा जिससे लोगों में जागरूकता आए। देखिए, इतनी खर्चा हम स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, डॉक्टर के लिए खर्च कर रहे हैं, दवाई के लिए खर्च कर रहे हैं, परंतु स्वच्छता अभियान से तो स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, मन भी ठीक हो जाएगा और जीवन शैली भी ठीक हो जाएगा। बाहर की सफाई भी तब होगी जब अंदर मन की सफाई होगी। तो इसीलिए ऐसा यहाँ पर प्रबंध करना चाहिए कि लोग मन की भी सफाई कर सकें और बाहर की, और इसके लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय बहुत जागृत है और इसके लिए कई मेजर उठा रहा है। मुंबई के मलाड में फिल्मी कलाकारों द्वारा गांधी जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी संस्थान की बीके कुंती को भी आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में फिल्म निर्माता सुभाष घई, फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन समेत कई कलाकार शामिल हुए। कार्यक्रम में अतिथियों ने बापू के पद चिन्हों पर चलते हुए अहिंसा परमो धर्म को अपनाने की अपील की। Why are people talking about clean, clean, clean? They're not talking about, again, they're not talking about just you. They're talking about contributing to the world around us. We have to know that we belong to the entire world. That is where the drive needs to be focused onto. Yes, it starts with you. And as Sir rightly said, it starts in your mind. कहते हैं एक समय ऐसा था जब कोई हिंसा नहीं थी, अहिंसक थे, माना आपसी प्यार की भावनाएं थी, आपसी सद्भावनाएं थी, आपसी बंधुत्व की भावना थी, माना किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव, नफरत, घृणा ये सब नहीं था, माना वो अहिंसक थे। छत्तीसगढ़ के धमतरी सेवा केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आंतरिक एवं बाह्य स्वच्छता अभियान के तहत मोटरसाइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में नगर सेना के जिला सेनानी वीएस चौहान, पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष डॉक्टर एनपी गुप्ता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। स्वर्णिम भारत बनाने शांति दूत चले।
कार्यक्रम में आए अतिथियों ने कहा कि बापू को स्वच्छता सबसे अधिक प्रिय थी और वो हर कार्य आरंभ करने से पूर्व प्रार्थना करते थे कि स्वच्छता एवं आध्यात्मिकता हमारी आत्मा को भोजन के रूप में मिलती रहे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता ने भी बाह्य स्वच्छता के साथ साथ आंतरिक स्वच्छता के लिए ईर्ष्या द्वेष जैसी भावनाओं को समाप्त कर आपसी प्रेम को बढ़ावा देने पर जोर दिया। महात्मा गांधी की जयंती में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक आंदोलन का स्वरूप दिया कि जब तक के व्यक्ति बाहर से अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ नहीं रखेगा उसको भीतर में उतरना बहुत मुश्किल। जब हमें आत्मा का आत्मा से प्रेम, आत्मा का प्रकृति से प्रेम और आत्मा का परमात्मा से प्रेम, जब ये प्रेम की भाषा हम सीखेंगे तो हम मानसिक स्वच्छता अर्थात किसी भी आत्मा के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, मन में कलुषित भावनाएं, ये सब यदि नहीं होगी तो धीरे धीरे बाह्य स्वच्छता भी आ जाएगी। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। साथ ही सभी से स्वच्छता के लिए प्रतिज्ञा भी कराई गई। स्वस्थ रखेंगे, शुभ भावनाओं से भरपूर रखेंगे। इसके साथ हम अपने घर स्वस्थ रखेंगे। गुजरात के कलौल सेवा केंद्र द्वारा भी गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। इस अभियान में कलौल नगर पालिका प्रमुख महेंद्र बावरिया, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा, राजयोग शिक्षिका बीके कीर्ति समेत सेवा केंद्र से जुड़े कई सदस्यों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों समेत संस्था से जुड़े सदस्यों ने वखरिया नगर सोसाइटी में बड़े उमंग उत्साह से सफाई अभियान चलाकर सभी को स्वच्छ भारत बनाने की प्रेरणा दी। इस अभियान में बड़ी संख्या में बीके भाई बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसे ही राजकोट के कई सेवा केंद्रों द्वारा गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। इस अभियान में पंचशील सोसाइटी, भोजलराम, रणछोड़ नगर, अवधपुरी सेवा केंद्रों के बीके भाई बहनों ने नगर में झाड़ू लगाकर भारत को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दिया तथा बापू के सपनों को साकार करने में सहयोगी बने। अभियान में कृषि मंत्री गोविंद पटेल, कॉर्पोरेटर हरि डांगर, पंचशील सोसाइटी की राजयोग शिक्षिका बीके अंजू और बीके किंजल समेत अन्य बीके बहनों ने भी झाड़ू लगाकर आम लोगों को प्रेरित किया। इसके साथ ही पंचशील सोसाइटी सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम का आयोजन कर बीके अंजू ने सेवा केंद्र से जुड़े बीके भाई बहनों को अपने घरों से स्वच्छता अभियान का शुभारंभ कर पूरे भारत को स्वच्छ बनाने का संकल्प कराते हुए शपथ दिलाई। मैं सबसे पहले स्वयं से मेरे कार्यस्थल से स्वच्छता की शुरुआत करूंगी। सूरत के बारडोली सेवा केंद्र द्वारा भी स्वच्छ भारत सप्ताह अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान में सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने नगर के मुख्य राजमार्ग की सफाई कर औरों को भी अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका की उप प्रमुख मीना टेलर और बांधकाम के चेयरमैन उदय सिंह ने भी शिरकत की और सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजूला ने परमात्मा संदेश देते हुए ईश्वरीय सौगात भेंट की। इस अभियान को एक सप्ताह तक नगर में जारी रख लोगों को बाह्य स्वच्छता के साथ साथ आंतरिक स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा। महात्मा गांधी की 146वीं जयंती पर चेन्नई में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का शुभारंभ सूचना एवं विशेष कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री थिरुकेटी राजेंद्रा बालाजी, IAS डॉक्टर राजाराम, बीके बीना, बीके मुथुमनी समेत कई गणमान्य लोगों ने हरी झंडी दिखाकर किया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में बीके भाई बहनों ने पीस साइकिल रैली में हिस्सा लेकर विश्व को शांति का संदेश दिया। साथ ही रैली के अंतिम स्थान गांधी मंडपम में सेवा केंद्र से जुड़ी माताओं ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर बापू को श्रद्धांजलि दी। ब्रह्म कुमारी संस्था जयपुर के राजा पार्क सेवा केंद्र द्वारा आदर्श नगर दशहरा मैदान में 2 दिवसीय विश्व शांति आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस मेले का उद्घाटन पार्षद लखीराज जैसवानी,
डीआईजी देवेंद्र शर्मा, मेला प्रभारी अरुण कौशिक, दिल्ली पांडव भवन की प्रभारी बीके पुष्पा, राजापाक सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम द्वारा किया गया। इस मेले में भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के दोनों पहलुओं का संगम देखने को मिला। वैसे तो मेलों का लगना आम बात है, परंतु एक ऐसा मेला जिसमें मनुष्य भटके राह से सही रास्ते पर आ जाए, अपने और परमात्मा को पहचानने का रास्ता पा जाए, यह मेला अपने आप में अनोखा है। विज्ञान की चरम ऊंचाइयां एवं उससे उत्पन्न हो रहे खतरे का विवरण और उसके समाधान के रूप में सिर्फ अध्यात्म ही एक कारगर उपाय है। इस मेले में इसका निष्कर्ष निकला। विस्तार से पैदा होने वाले खतरों में मनुष्य की भूल, स्वयं को भूलना ही मूल कारण बताया गया। यदि मनुष्य स्वयं को पहचान ले तो उसके जीवन से सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। यही इसका उद्देश्य था। इस मेले में उन तमाम पहलुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश की गई कि यह वक्त स्वयं को अनुभव करने का, आध्यात्मिक शक्तियों से भरने का है। यही नहीं, माहौल तो नवरात्रि का भी था, जहां ब्रिज के कलाकारों ने श्री कृष्ण की नगरी उकेर दी और नव देवियों की चैतन्य झांकियों से पूरा मैदान अध्यात्ममय हो गया। भारी संख्या में आए लोगों ने परमात्मा से शक्ति लेने के मार्ग को प्रशस्त किया। साथ ही यह संकल्प किया कि अब जीवन में विकास करना है तो आंतरिक विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों ने कहा कि आज जहां विज्ञान अपनी तरक्की पर है, वहीं मनुष्य के अंदर मूल्यों का गिरना घातक है। ऐसे में यह मेला मनुष्य को आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न होने का सहज मार्ग प्रशस्त करेगा। कार्यक्रम के दौरान कई क्षेत्रों से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को भाव विभोर कर दिया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान सरोवर परिसर में आईटी व्यवसायियों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में देश भर के आईटी क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग शामिल हुए। इस सेमिनार का उद्घाटन दिल्ली के आयकर निदेशक समीर मुखोपाध्याय, मल्टीमीडिया चीफ बीके करुणा, अमेरिका सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके मोहिनी, आईटी के कार्यकारी सदस्य बीके शशिन, आईटी के कोऑर्डिनेटर बीके यशवंत ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में आए विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि आज पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई है। विश्व के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति किसी भी संबंध की जानकारियां जुटा सकता है। ऐसे ही आईटी क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए समाज की स्थापना में इसका सदुपयोग करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान कई सत्रों का आयोजन किया गया। साथ ही आईटी के दुरुपयोग को रोकने के लिए सचेत किया गया। ग्लोबल हॉस्पिटल के ओल्ड एज होम में वरिष्ठ नागरिक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन ग्लोबल हॉस्पिटल के चिकित्सा निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, ब्रह्मा कुमारी संस्था के सूचना निदेशक बीके करुणा, आबू रोड भाजपा महामंत्री बापू भाई पटेल, शांतिवन के मुख्य अभियंता बीके भरत, ओल्ड एज होम के बीके ओम समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने तथा उनकी सेवा कर अनुभवों का लाभ लेने पर प्रकाश डाला गया। हम आपको क्या दे सकते हैं और आपसे क्या सीख सकते हैं, और इन्हीं अनुभवों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन को भी अनुभवी बनाएंगे। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जो हम युवाओं के बीच रहते रहते हम भी समय पर सीनियर सिटीजन्स हैं, ये हम भूल जाते हैं। तो आप सबके पास आकर के ये महसूस हो रही है कि आप जो कर रहे हैं वो हमको करना है। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नागरिकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का लाभ लिया।
इंदौर के ओम शांति भवन में परमात्म शक्ति द्वारा महापरिवर्तन के समय विषय पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जबलपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश BL राठी, इंदौर जोन की जोनल प्रभारी BK आरती, मुजफ्फरपुर सेवा केंद्र प्रभारी BK रानी, बड़ौदा से आए डॉक्टर भानुशाली समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ। परमात्म अवतरण द्वारा विश्व परिवर्तन महाविषय पर इस सम्मेलन में लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों को यह समझने में देर नहीं लगी कि यदि मनुष्य का सर्वांगीण विकास चाहिए तो उसके लिए आंतरिक विकास भी जरूरी है। इन्हीं कुछ मुद्दों पर अलग अलग पहलुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश की और विद्वानों ने यह बताने का पूरा प्रयास किया कि आज भौतिकता की भले ही आंधी हो, परंतु आध्यात्मिकता के विकास की आज भी ज़रूरत है। इन्हीं संदर्भों में 85 बहनों का सम्मान भी किया गया, जिन्होंने पूरे जीवन को मानवता की सेवा में अर्पण कर दिया है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों ने कहा कि परमात्मा की शक्तियों द्वारा विश्व का परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में हर एक को ईश्वरीय शक्ति लेकर जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। कुछ भी हो जाए, हमारी भावनाएं सदा शुभ रहे हर एक के लिए, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो। हमारे अंदर शुभ भावना की शक्ति है, हमारे में परिवर्तन तो आएगा ही, लेकिन दूसरे में भी परिवर्तन आएगा। ये सब भी अपनी उंगली उस विश्व परिवर्तन के कार्य में लगा रही हैं और विश्व परिवर्तन का कार्य जो परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आकर कर रहे हैं। कार्यक्रम में इंदौर जोन की 85 समर्पित BK बहनों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। साथ ही इस अवसर पर उपस्थित कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मोहिनी मूरत है विच सूरत, लागे छवि सूती प्यारी। कोई कहे दुर्गा, कोई कहे काली, कोई किचु महारानी। गोरखपुर के मोहद्दीपुर सेवा केंद्र द्वारा रोडवेज परिवहन के चालकों एवं परिचालकों के लिए तनाव एवं व्यसन मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन रोडवेज RM SK राय, माउंट आबू से आए BK भगवान, सेवा केंद्र प्रभारी BK मनोज समेत रोडवेज के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में BK भगवान ने किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए सोच को सकारात्मक बनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में परिवहन के चालक व परिचालक उपस्थित थे। औरों के जीवन को सफल बनाना है तो तनाव से मुक्त रहने की जरूरत है। इसे कहा जाता है 19वीं सदी तर्क थी, 20वीं सदी रही प्रकृति की और 21वीं सदी है तनाव की सदी। और इसी तनाव के सदी में रहते हुए भी हमें स्वयं को तनाव से मुक्त रहने की जरूरत है। साथ ही गोरखपुर के केंद्रीय जेल में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जेल अधीक्षक शिव कुमार शर्मा समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कैदियों को मानवीय मूल्यों को अपनाने की सलाह दी। और कारागार में बहुत सी विषम परिस्थितियां आई, लेकिन इस सेवा कार्य से और बाबा की कृपा से कभी भी कारागार प्रशासन के ऊपर कोई भी संकट नहीं आया। हर विषम परिस्थिति में हमने जो है सफलता प्राप्त की और इसका बहुत बड़ा सकारात्मक परिणाम हमें मिल रहा है। हम लोग सब बहुत शांति के साथ अपना कार्य कर रहे हैं और इसके लिए हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरे सभी संस्थान को बहुत बहुत कोटि आभार और अभिनंदन करते हैं। ग्वालियर के राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में त्रिदिवसीय कृषि विजय 2014 विषय पर अखिल भारतीय कृषि मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के सिटी सेंटर सेवा केंद्र द्वारा शाश्वत यौगिक खेती आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन, जिला कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर, कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर AK सिंह समेत कई गणमान्य लोगों व किसानों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा जैविक खेती के साथ साथ
यौगिक खेती से अच्छी फसल प्राप्त करने के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर बीके अमित ने कहा कि रासायनिक खादों के उपयोग से अनेक बीमारियों का जन्म हुआ है, ऐसे में यौगिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में सिटी सेंटर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चेतना ने किसानों को राजयोग द्वारा अपने विचारों को शुद्ध व श्रेष्ठ बनाकर खेती करने की सलाह दी। पानीपत के हुड्डा सेवा केंद्र द्वारा श्री राम पॉलिटेक्निक व गीता इंजीनियरिंग कॉलेज और जवाहर नवोदय पब्लिक स्कूल में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु, राजयोग शिक्षिका बीके शिवानी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। श्रेष्ठ कर्म वही है जो हमारे और दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं, जो हमें हारने के बाद भी जीत की खुशी दिला देते हैं, वही श्रेष्ठ कर्म होते हैं। कार्यक्रम में बीके रामप्रकाश समेत बीके बहनों ने विद्यार्थियों को महायोजना की जानकारी देने के साथ साथ सभी से अच्छे कर्म करने की अपील की। साथ ही विद्यार्थियों ने भी अच्छे कर्मों से मिले अनुभवों को सबके साथ साझा किया। कार्यक्रम के दौरान श्री राम कॉलेज के चेयरमैन RN गुप्ता ने बीके रामप्रकाश को ट्रॉफी भेंट कर सम्मानित भी किया। ऐसे ही सेवा केंद्र में भी कार्यक्रम का आयोजन कर सभी बीके भाई बहनों से औरों को प्रेरणा देने की अपील की गई। ऐसे ही हरियाणा सफेदों के संजय रोज गार्डन में भी महायोजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पानीपत की DEO हरविंदर कौर, बीके रामप्रकाश, पानीपत ज्ञान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्नेह समेत गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बीके रामप्रकाश ने अच्छे कर्मों द्वारा दुआएं प्राप्त करने पर प्रेरित किया। बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ लिया। पंजाब के फरीदकोट के जिला जेल में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जेल के PPS अधीक्षक बलकार सिंह भुल्लर, सहायक उप पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह, DSP बलजीत सिंह, महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता, कोटकपूरा की प्रभारी बीके संगीता समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में बीके रामप्रकाश ने सफल जीवन के लिए अच्छे कर्म करने पर प्रेरित किया। साथ ही बीके बहनों ने भी कर्मों की गहन गति पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित कैदियों से श्रेष्ठ कर्म करने की अपील की। ऐसे ही कोटकपूरा सेवा केंद्र द्वारा संतोषी माता मंदिर हॉल में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बीके रामप्रकाश ने छोटे से छोटे कर्मों से औरों की सहायता कर खुशी प्राप्त करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में अग्रवाल सभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश और सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता समेत कई लोग उपस्थित थे। जयपुर के भवानी नगर में नए भवन निर्माण के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, जयपुर की मेयर ज्योति खंडेलवाल, ब्राह्मण समाज के चेयरमैन सुरेश मिश्रा, जयपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुषमा, भवानी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता समेत विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में भूमि का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर दादी रतन मोहिनी ने कहा कि इस स्थान द्वारा अनेकों को ईश्वरीय संदेश प्राप्त होगा तथा उनके जीवन में खुशहाली आएगी। साथ ही अन्य उपस्थित अतिथियों ने भी सेवा केंद्र में आने पर खुशी जाहिर की तथा संस्था से जुड़ने का आश्वासन दिया। पंजाब के मंडी गोबिंदगढ़ के RIMT इंजीनियरिंग कैंपस में लुधियाना के सिविल लाइन सेवा केंद्र द्वारा मूल्य शिक्षा विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में RIMT वर्ल्ड स्कूल के प्राचार्य PK अरोड़ा, संस्था के कार्यकारी सचिव BK मृत्युंजय, सेवा केंद्र प्रभारी BK राज समेत कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में BK मृत्युंजय समेत वरिष्ठ लोगों ने कहा कि शिक्षा में आध्यात्मिकता का समावेश ही एकमात्र जरिया है जिससे जीवन में श्रेष्ठता आएगी। God himself has given us this duty, this job. If we perform it well, I don't even feel you have to knock at anyone's door. And I will sum up realizing that you all have to go, and that's my work culture, my discipline in the school, that I don't
generally English say that. What he said, I sum up as a beautiful SMS which we all keep receiving. वर्तमान से भविष्य की ओर जाना है, भविष्य की ओर जाना हो तो मुझे सच सोचना, सच बोलना, सच व्यवहार करना, ये हमारा कल्चर होना। बीके मृत्युंजय और बीके राज समेत अन्य बीके बहनों ने कश्मीर हनी इंडस्ट्री के मालिक जगजीत सिंह कपूर से मुलाकात कर ईश्वरीय सौगात भेंट की। तेलंगाना के मिर्यालगोड़ा सेवा केंद्र द्वारा MINA इंजीनियरिंग कॉलेज में सकारात्मक चिंतन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के चेयरमैन मोहम्मद अली, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकुंतला, ज्ञान सरोवर की बीके मंजू, बीके सुधाकर समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में बीके मंजू ने राजयोग अभ्यास द्वारा मन की एकाग्रता बढ़ाने की सलाह दी। साथ ही बीके सुधाकर ने 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत शिक्षकों व बच्चों से श्रेष्ठ कर्म करने की अपील की। कानपुर विदेही विहार के जरेली फेज 2 में नारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी महिला प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके डॉक्टर सविता ने कहा कि जब हमारा मन शक्तिशाली होगा तभी हम शरीर की भी सुरक्षा कर सकेंगे। इसके साथ ही कानपुर सब जोन प्रभारी राजयोगिनी दादी दुलारी ने नारी सशक्तिकरण को आज के समाज की आवश्यकता बताया। इस अवसर पर आध्यात्मिक रैली भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर इसे महत्वपूर्ण कदम बताया। शिलांग में केंद्रीय पूजा समिति द्वारा सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की बीके बहनों को भी आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में मेघालय के गवर्नर डॉक्टर के पॉल, शिलांग सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम समेत विभिन्न मंत्रियों, विधायकों, धार्मिक नेताओं समेत गणमान्य लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम में बीके नीलम ने संस्थान के गतिविधियों की जानकारी देते हुए परमात्मा द्वारा किए जा रहे कार्यों से सभी को अवगत कराया। उड़ीसा के अंगुल सेवा केंद्र द्वारा बिजू पटनायक ग्राउंड में अलविदा तनाव विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अंगुल के डीएम और कलेक्टर सचिन आर जाधव, CDMO विद्याधर साहू, तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पूनम, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुलोचना समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बीके पूनम ने तनाव से मुक्ति पाने के लिए श्रेष्ठ तथा सकारात्मक विचार सोचने की सलाह दी। साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान को सकारात्मक विचारों का स्रोत बताया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ लिया। गुड़गांव के सेक्टर 4 में गुड़गांव पुलिस एवं ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में सशक्त नींव अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सब इंस्पेक्टर अनीता और राजबाला, सेक्टर 4 सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके सुदेश, चार्टर्ड अकाउंटेंट बीके वीरेंद्र, बीके विनोद समेत कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान सब इंस्पेक्टर अनीता ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस हेल्पलाइन की जानकारी दी तथा बीके सुदेश ने राजयोग अभ्यास द्वारा तन और मन को स्वस्थ व शक्तिशाली बनाने पर प्रेरित किया। राजकोट सेवा केंद्र की प्रभारी बीके भारती और राजयोग शिक्षिका बीके अंजू ने कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला से मुलाकात की तथा शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। सरगम क्लब के अध्यक्ष गुणवंत भाई डेलावाला से भी बीके भारती ने मुलाकात कर ईश्वरीय संदेश दिया। गुजरात के चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री नितिन भाई पटेल से राजकोट की बीके काजल और बीके आरती ने मुलाकात की तथा ईश्वरीय सौगात भेंट की। साथ ही इंग्लैंड की क्रिस्टीना डाइनिंग ने राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र का अवलोकन कर राजयोग ध्यान सीखने की इच्छा जताई। कोलकाता के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान की बीके बहनों को भी आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केसी नंदी, बीके रंजीता समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बीके रंजीता ने तनाव मुक्त जीवन जीने के गुर सिखाए व आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा मन को सशक्त बनाने की सलाह दी। साथ ही उपस्थित स्टाफ के सदस्यों को राजयोग से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी। महाराष्ट्र अकोला के राजराजेश्वर भवन में 7 दिवसीय राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कीर्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मिणी ने व्यर्थ की बातों से किनारा कर सोच को सकारात्मक बनाने की सलाह दी। साथ ही राजयोग ध्यान का प्रतिदिन अभ्यास करने पर जोर दिया।
तेलंगाना के आदिलाबाद सेवा केंद्र में स्वोन्नति के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आदिलाबाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेवती ने स्वोन्नति के लिए व्यर्थ से मुक्त रहने की सलाह दी। इस अवसर पर काफी संख्या में संस्था के सदस्यों ने भाग लिया। मुंबई घाटकोपर में गुजराती महाजन सभा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र की बीके प्रमीला समेत अन्य बहनों ने गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की तथा फूलों का गुलदस्ता भेंट कर ईश्वरीय संदेश दिया। आगरा के शास्त्रीपुरम सेवा केंद्र में आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद बाबूलाल, विधायक जगन प्रसाद गर्ग, बीके सरिता, बीके मधु समेत गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र की बीके बहनों ने उपस्थित अतिथियों से ज्ञान चर्चा कर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। ऐसे ही सिकंदरा सेवा केंद्र द्वारा जयपुर हाउस में महिला सशक्तिकरण पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शहर की प्रतिष्ठित महिलाओं ने भाग लिया और सेवा केंद्र की बीके गीता ने राजयोग अभ्यास द्वारा स्वयं को सशक्त बनाने की अपील की। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति दिवस पर सैन फ्रांसिस्को सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शांति कार्यकर्ता के कार्यकारी निदेशक डेविड हार्टसाउ, कम्युनिकेशन डोजो के संस्थापक न्यूट बेली मुख्य रूप से पैनलिस्ट थे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंदू तथा राजयोग शिक्षिका बीके सुकन्या ने अहिंसा एवं शांति के लिए मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इस पर गहरा अनुभव कराते हुए प्रतिक्षण जीवन में उतारने पर बल दिया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।